अपनी दिलकश गायकी के साथ ही रफी साहब अपने स्वभाव के लिए भी पहचाने जाते थे। वे कभी किसी का बुरा नहीं करते थे। बॉलीवुड झरोखों में आज एक ऐसे ही किस्से की बात करेंगे जब एक दफा वे आर.डी. बर्मन से नाराज हो गए थे और रिकॉर्डिंग भी पूरी नहीं की थी। पुरानी फिल्मों के गीत संगीत की बात हो और मोहम्मद रफी का नाम न आए, ऐसा हो नहीं सकता। फिल्मी दुनिया में वो दो बातों के लिए मशहूर थे, एक तो दिलकश गायकी और दूसरा उनका स्वभाव। रफी जितने अच्छे सिंगर थे उतना ही उनका स्वभाव भी अच्छा था। एक बार कोई उनसे मिल लेता था तो हमेशा उन्हें याद करता था। रफी साहब के स्वभाव के कई किस्से बॉलीवुड में मशहूर हैं, लेकिन एक दफा उन्हें आर.डी. बर्मन पर गुस्सा आ गया था। वे इतने नाराज हो गए थे कि रिकॉर्डिंग को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। आखिर रफी साहब को किस बात पर गुस्सा आया और किस गाने की रिकॉर्डिंग उन्होंने बीच में छोड़ दी, यह बताने के लिए उस फिल्म के बारे में आपको बता देते हैं जिसका यह गाना था। 3 अप्रैल 1981 को फिल्म कुदरत रिलीज हुई थी, जिसे चेतन आनंद ने निर्देशित किया था। फिल्म में राजेश खन्ना, राजकुमार, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, प्रिया राजवंश, अरुणा ईरानी, देवेन वर्मा आदि अहम भूमिका में थे। फिल्म कुदरत बड़े पर्दे पर सफल रही थी और इसका गीत संगीत भी काफी पसंद किया गया था। फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया था और इसके गीत मजरू सुल्तानपुरी और कातिल शिफई ने लिखे थे। फिल्म का एक गाना हमें तुमसे प्यार कितना किशोर दा ने गाया था और ये बेहद हिट रहा था। लेकिन हम जिस गीत की बात यहाँ कर रहे हैं वह फिल्म का बैकग्राउंड गीत था। यह गीत जब पंचम दा के सामने आया तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे किसी नए गायक से गवाया जाए। बर्मन दा फिल्म के डायरेक्टर चेतन आनंद के पास गए और बोले कि बैकग्राउंड गीत के लिए किसी नए गायक को मौका देना चाहिए, लेकिन चेतन आनंद का कहना था कि मोहम्मद रफी साहब ही यह गाना गाएं तो बेहतर है। पंचम दा ने एक नए गायक चंद्रशेखर गढ़गिल की आवाज सुनी थी। ऐसे में उन्होंने चेतन आनंद से कहा कि एक बार आप गढ़गिल की आवाज सुन लीजिए, अगर पसंद न आए तो रफी साहब से बात कर लेंगे। बर्मन दा की बात पहले तो चेतन आनंद नहीं माने, लेकिन फिर उनके बार बार कहने पर चंद्रशेखर गढ़गिल की आवाज सुनी। चंद्रशेखर की आवाज चेतन आनंद को पसंद आ गई। ऐसे में उनकी आवाज में गीत रिकॉर्ड करवा लिया गया। लेकिन जब चेतन आनंद ने रिकॉर्ड किया हुआ गीत सुना तो कहा कि शायद रफी साहब इस गाने के साथ ज्यादा न्याय करते। इस पर चेतन आनंद की बात मानते हुए बर्मन दा ने रफी साहब को गीत की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया। रफी साहब रिकॉर्डिंग के लिए आए और गाने के 3 अंतरे रिकॉर्ड कर दिए। इसके बाद एक टी ब्रेक हुआ। बता दें कि रिकॉर्डिंग के समय चंद्रशेखर गढ़गिल भी वहां मौजूद थे। चाय की चुस्कियों के बीच रिकॉर्डिंग रूम में उसी गाने की आवाज आई जो कि रफी साहब रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्होंने टेक्नीशियन से इसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह गाना किसी और की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था। रफी साहब ने आर.डी. बर्मन को बुलाया और पूछा, पंचम ये गाना पहले रिकॉर्ड हो चुका है? इस पर आर.डी. बर्मन ने पूरा मामला रफी साहब को बताया और गाने की रिकॉर्डिंग पूरी करने की रिक्वेस्ट की। रफी साहब गढ़गिल की आवाज में रिकॉर्ड गाना सुन चुके थे। उन्होंने बर्मन दा से कहा, क्यों मेरे हाथों पाप करवा रहे हो? एक प्रतिभाशाली गायक का करियर क्यों खराब कर रहे हो? अपनी बात कहकर रफी साहब वहां से चले गए। बर्मन दा ने समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन रफी साहब किसी गायक की मेहनत खराब नहीं करना चाहते थे। बस इसके बाद क्या था, फिल्म में चंद्रशेखर गढ़गिल की आवाज में ही गाना बजा और रफी साहब की महानता के किस्सों में एक और ताज में हीरा जड़ गया।